केंद्रीय मंत्री अमित शाह की वोटिंग परसेंटेज को लेकर दी गई चेतावनी का असर ये हुआ कि तीसरे चरण में पिछले लोकसभा चुनाव के बराबर वोटिंग हुई, मगर मंत्रियों का परफॉर्मेंस इस चरण में भी कमजोर रहा है। तीसरे चरण की 9 लोकसभा सीटों से प्रदेश सरकार के 11 मंत्री आते हैं और इनमें से 8 मंत्री अमित शाह के परफॉर्मेंस पर खरे नहीं उतरे। इनके विधानसभा क्षेत्र में हुआ मतदान लोकसभा सीट पर हुए औसत मतदान से कम रहा है। इस बार अच्छा प्रदर्शन करने वाले विधायकों की संख्या में इजाफा हुआ है। 38 बीजेपी के विधायकों में से 19 ऐसे हैं जिनके क्षेत्र में संसदीय सीट के औसत से भी ज्यादा मतदान हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दूसरे चरण की वोटिंग से पहले 25 अप्रैल को देर शाम भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में प्रदेश के बड़े नेताओं की एक बैठक ली थी। बैठक में उन्होंने कहा था कि जिन मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत कम रहेगा उनका पद चला जाएगा। बदले में उन विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा जिनके क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। हालांकि अमित शाह ने ये नहीं बताया कि कितने फीसदी कम वोटिंग पर मंत्रियों का पद जा सकता है। जिन मंत्रियों के क्षेत्र में कम वोटिंग हुई है उन्होंने इसके कई सारे कारण गिनाए हैं। वहीं ज्यादा वोटिंग करवाने में कामयाब रहे विधायकों का कहना है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत का ये नतीजा है। तीसरे चरण के चुनाव में ऐसे कितने मंत्री हैं जिनके क्षेत्र में कम वोटिंग हुई है और जो अमित शाह के चेतावनी के बाद डेंजर जोन में दिखाई देते हैं। जिस दिन अमित शाह ने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए चेतावनी दी थी उसके बाद बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई। बीजेपी दफ्तर में बैठकों का दौर शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि जिस दिन मतदान होगा उस दिन मतदान जागरण अभियान चलाया जाएगा। संगठन ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष समेत बड़े नेताओं को ये जिम्मेदारी दी थी कि वे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सुबह कॉल करेंगे। इसके बाद ये कार्यकर्ता अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को कॉल कर मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। 7 मई को जिन 9 सीटों पर मतदान हुआ उन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की यही स्ट्रेटेजी रही और इस स्ट्रेटेजी का नतीजा यह हुआ कि सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच ही सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। आखिर में जब मतदान खत्म हुआ तो ये आंकड़ा पिछले चुनाव में हुए मतदान के बराबर जा पहुंचा। हालांकि पहले और दूसरे और तीसरे चरण की कुल 21 लोकसभा सीटों पर वोटिंग परसेंटेज देखें तो ये 2019 के लोकसभा चुनाव में हुए वोटिंग परसेंटेज के मुकाबले 5.65% कम रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मंत्रियों पर अमित शाह की चेतावनी का कोई खास असर देखने के लिए नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के सूत्र बताते हैं कि अमित शाह ने अपने दौरे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा सहित अन्य नेताओं को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पार्टी के विधायक सक्रिय नहीं है। हर विधायक का रिपोर्ट कार्ड लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर बनेगा। इसी के आधार पर उनका राजनीतिक भविष्य भी तय होगा। तो वहीं अमित शाह ने मंत्रियों को लेकर भी चेतावनी दी थी। पार्टी ने ये मैसेज सभी जगह पहुंचा दिया था। ऐसे में तीसरे चरण की 9 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के कुल 49 विधायकों का ये वोटिंग टेस्ट था और इनमें से 11 विधायक मंत्री थे। लेकिन मंत्रियों पर इस मैसेज का ज्यादा असर देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन विधायकों ने इसे गंभीरता से लिया है। तीसरे चरण में 11 मंत्रियों का वोटिंग टेस्ट हुआ। इनमें से 8 मंत्री इस टेस्ट में खरे नहीं उतरे, जबकि 3 मंत्रियों ने उम्मीद से ज्यादा परफॉर्म किया है। जो मंत्री टेस्ट में खरे नहीं उतरे उनमें से 2 भोपाल और ग्वालियर लोकसभा सीट से हैं। तो वहीं एक मुरैना लोकसभा सीट, बैतूल और भिंड लोकसभा सीट से आते हैं। तो वहीं राजगढ़ लोकसभा सीट के एक मंत्री ने बेहतर काम किया है, एक थोड़ा पीछे रह गए हैं। वहीं विदिशा और सागर लोकसभा सीट से आने वाले मंत्रियों का प्रदर्शन भी बेहतर रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे बैतूल लोकसभा सीट की। बैतूल लोकसभा सीट से हरदूस विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजय शाह की इस सीट पर सबसे कम मतदान हुआ है। बैतूल सीट पर 73.48% वोट पड़े हैं। यहाँ की दुर्गादास उइके भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। इस सीट में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में हरसूद पर सबसे कम वोटिंग हुई है। यहाँ से विजय शाह विधायक हैं जो डॉक्टर मोहन सरकार में आदिम जाति कल्याण में मंत्री हैं। इन 11 मंत्रियों में से सबसे कम परफॉर्मेंस विजय शाह का ही रहा है। उनकी सीट पर 69.13% वोटिंग हुई है, जो संसदीय सीट पर औसत मतदान से 5% कम है। इसके बाद हम मुरैना लोकसभा सीट की बात करेंगे। कंसाना क्षेत्र में 54% वोटिंग हुई। तोमर भी नहीं बढ़ा पाए यहाँ पर कोई भी वोटिंग रेशियो। मुरैना संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। वोटिंग के 3 दिन पहले ही विजयपुर से कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने यहां भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। इस सीट पर वोटिंग के आंकड़े देखें तो सबसे कम सुमावली में 54.04% मतदान हुआ है।
यहाँ से एंदल सिंह कंसाना विधायक हैं, जो कि डॉक्टर मोहन सरकार में कृषि मंत्री हैं। तो वहीं सुमावली की तरह ही दिमनी विधानसभा में भी लगभग इतनी ही वोटिंग हुई है और यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर विधायक हैं। इसके बाद हम ग्वालियर लोकसभा सीट की बात करेंगे। इस लोकसभा सीट से 2 मंत्री और दोनों के यहाँ कम मतदान हुआ है। ग्वालियर लोकसभा सीट की 8 में से 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है और इनमें से मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर में औसत से 3.23% वोटिंग कम हुई है। यहाँ 58.45% वोटिंग हुई है, जबकि लोकसभा क्षेत्र में 61.68% मतदान हुआ है और यहाँ नारायण कुशवाहा की सीट पर औसत से 1% मतदान कम हुआ है। प्रदेश सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर दक्षिण के विधायक हैं। उनके क्षेत्र में 61.3% वोट पड़े हैं, जो संसदीय क्षेत्र की औसत वोटिंग से 1% से भी कम है। इस सीट से उनके प्रतिद्वंदी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़े कांग्रेस के प्रवीण पाठक लोकसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तो वहीं भिंड लोकसभा सीट की हम बात करें, यहाँ 1% से भी कम वोटिंग से पिछड़े हैं राकेश शुक्ला। भिंड लोकसभा सीट के अंतर्गत 8 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है और यहाँ के एकमात्र मेहगांव के विधायक राकेश शुक्ला मंत्री हैं। इस चुनाव में उनकी मेहगांव सीट पर लोकसभा में औसत मतदान से 0.94% कम वोटिंग हुई है। अगर हम भोपाल की बात करें तो दोनों मंत्रियों के क्षेत्र में यहाँ से औसत से भी कम वोटिंग हुई है। भोपाल लोकसभा सीट पर नरेला और गोविंदपुरा में औसत से भी कम वोटिंग हुई है। नरेला मंत्री विश्वास सारंग का क्षेत्र है, यहाँ औसत से 3.27% वोट कम पड़े हैं। हालांकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सारंग को राजगढ़ की जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद कृष्णा गौर के गोविंदपुरा में भी 2% से भी कम वोटिंग हुई है। ग्वालियर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। इस विधानसभा सीट से विधायक कृष्णा गौर हैं, जो पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री हैं। उनके क्षेत्र में 60.05% वोटिंग हुई है, जबकि लोकसभा में वोटिंग का प्रतिशत 62.29% रहा है। इस तरह औसत से 2.24% यहाँ भी वोटिंग कम हुई है। तो वहीं राजगढ़ लोकसभा सीट पर दोनों मंत्रियों ने उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म किया है। राजगढ़ में मंत्री और विधायक पार्टी उम्मीदवार रोडमल नागर के साथ प्रचार करते दिखे। इसका फायदा भी हुआ। मंत्री गौतम टेटवाल के क्षेत्र सारंगपुर में औसत से 3% ज्यादा वोटिंग हुई है। तो वहीं ब्यावरा विधानसभा सीट से विधायक और मत्स्य कल्याण मंत्री नारायण सिंह पवार की सीट पर 75% वोटिंग हुई है, जो औसत से महज 0.39% कम है। दरअसल राजगढ़ सीट पर अमित शाह का पूरा फोकस था। इस वजह से विधायक और मंत्रियों ने यहां मतदान के लिए पूरी ताकत झोंकी है। इसके बाद हम विदिशा की बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग बुधनी और इच्छावर में औसत से ज्यादा हुई है। विदिशा लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग बुधनी में यानी कि 81.54% हुई है। यहाँ से शिवराज सिंह चौहान विधायक हैं, जबकि औसत के हिसाब से अगर हम देखें तो 4.17% वोटिंग इच्छावर में हुई है, क्योंकि इच्छावर विधानसभा मंत्री करण सिंह वर्मा का विधानसभा क्षेत्र है और इस लोकसभा सीट पर सबसे कम वोटिंग 96.15% खातेगांव में हुई है। अगर हम सागर लोकसभा सीट की बात करें तो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के क्षेत्र में वोटिंग रेशियो बढ़ा है। सागर सीट पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की विधानसभा सुर्खी में औसत से 1% ज्यादा वोटिंग हुई है। इसी तरह पूर्व मंत्री और वर्तमान खुरई विधानसभा क्षेत्र से विधायक भूपेंद्र सिंह के क्षेत्र खुरई में 1.31% वोट ज्यादा बढ़े हैं। भूपेंद्र सिंह शिवराज सरकार में मंत्री थे, लेकिन डॉक्टर मोहन सरकार में उन्हें जगह नहीं मिली है। लेकिन अगर यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह का फॉर्मूला सेट हुआ तो भूपेंद्र सिंह पूर्व मंत्री से वर्तमान मंत्री भी बन सकते हैं। तो वहीं तीसरे चरण में बीजेपी के 38 विधायकों में से 19 इस टेस्ट में पास हुए हैं। इन विधायकों के क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र में हुए औसत मतदान से ज्यादा वोटिंग हुई है। इनमें पहले नंबर पर सीहोर के विधायक सुदेश राय हैं। सीहोर विधानसभा सीट की संसदीय क्षेत्र में हुई औसत वोटिंग से 12% मतदान ज्यादा हुआ है। विधायकों में सबसे कमजोर प्रदर्शन भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट से विधायक भगवान दास सवनानी का रहा है। उनके क्षेत्र में औसत 10% वोटिंग कम हुई है। तो अब अगला हमारा सवाल हमारे इस चैनल के दर्शकों से है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की वोटिंग बढ़ाने के टेस्ट में 8 मंत्री पिछड़ गए हैं। इनके पद छिनने वाले बयान पर आप क्या कहेंगे? आप सभी के पास में पहला ऑप्शन है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उनका उत्साह वर्धन करने के लिए ऐसा कहा था और इन्हें मंत्री पद से हटाने का कोई भी चांस नहीं है। दूसरा, पद छीन सकते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में विधायकों की कोई कमी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है जिन विधायकों की यहाँ वोटिंग बढ़ी है वह मंत्री भी बन सकते हैं, या फिर मंत्रियों की परफॉर्मेंस से वोटिंग का सीधा कोई संपर्क नहीं होता। आप अपना फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।
रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।